हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम कारक और वाच्य के बारे में पढ़ते हैं। कारक एवं उसके भेद। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अगर क्रिया के साथ जाना जाता है तो उसे हम कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। हिंदी कारकों का समान परिचय। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के, आपादान से अलगाव, संबंध का की के, ना नी ने, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी ओ आदि। चलिए फ्रेंड्स कारक के भेदों को डिफाइन करते हैं। पहला, कर्ता कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया का संपादन करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। जैसे कविता ने पत्र लिखा, इस शब्द में ने कर्ता कारक है। कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे नेहा को पुरस्कार मिला, को इसमें हमारा जो को है वो कर्म कारक है। करण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो यानी कि काम करने का साधन, उसको करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा है। हम रेलगाड़ी से आगरा जाएंगे, ये उसका उदाहरण है और इसमें से करण कारक है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राधा कृष्ण के लिए फल लाती है, तो इसमें जो के लिए है वो संप्रदान कारक है। के लिए, राधा कृष्ण के लिए फल लाती है। राधा किसके लिए फल लाती है? कृष्ण के लिए फल लाती है, तो हमारा के लिए संप्रदान कारक है। आपादान कारक। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु या भाव से अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ये अलगाव कर रहा है। किससे अलगाव कर रहा है? वृक्ष से। पत्तों का अलगाव वृक्ष से हो रहा है, इसीलिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं से हमारा आपादान कारक है। आपादान कारक विभक्ति चिन्ह से अलग होने का भाव होता है। शब्द के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह शीला का घर है, यह शीला से संबंध प्रकट कर रहा है कि यह किसका घर है? यह शीला का घर है, तो ये हमारा संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में और पर होता है। जैसे चूल्हे पर दूध रखा है, किस पर दूध रखा है? तो चूल्हे पर दूध रखा है, हमारा पर अधिकरण कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग है हे, अरे, ओ आदि होता है। जैसे ओ लड़के जरा सुन, तो हम
हमारा जो ओ है वो संबोधन कारक है। वाच्य एवं उसके भेद। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाच्य का मतलब होता है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य जो विषय है वो हमारा कर्ता, कर्म या भाव है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहले हम चलिए फ्रेंड्स कृतवाच्य पढ़ते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि मुख्य उद्देश्य कर्ता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य अकर्मक तथा सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। जैसे माता जी खाना बनाती हैं, मैं निबंध लिखता हूँ। इस माता जी खाना बनाती, ये हमारा कृतवाच्य है। मैं निबंध लिखता हूँ, ये भी हमारा कृतवाच्य है। उसके बाद कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का मुख्य उद्देश्य कर्ता ना होकर क्रिया का कर्म है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे खाना पकाया जा रहा है। भाववाच्य। जहाँ ना कर्ता और ना कर्म की प्रधानता हो परंतु जहाँ क्रिया का भाव प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे दादी जी से भागा नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। कर्ता के साथ वाक्य में से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। क्रिया की धातु में या ता जोड़ा जाता है तथा जात धातु का कर्म के लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: कृतवाच्य रमा की जाती है, कर्मवाच्य रमा से गीत गाया जाता है। दूसरा उदाहरण: कृतवाच्य पूजा ने सेब खाया, कर्मवाच्य पूजा के द्वारा सेब खाया गया। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ा जाता है। क्रिया के साथ काल के अनुरूप जाना धातु को के रूप लगाए जाते हैं। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण: कृतवाच्य मोहन नहीं देखता, भाववाच्य मोहन लाल से देखा नहीं जाता। कृतवाच्य सोनम नहीं भागती, भाववाच्य सोनम से भागा नहीं जाता। कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य भूतकाल क्रिया में मुख्य क्रिया बनाई जाती है। कर्ता के साथ प्रयुक्त परसर्ग से के द्वारा दिया जाता है। रंजक क्रिया जा जाना हटा दिया जाता है। कर्मवाच्य कृतवाच्य। महेश द्वारा बाइक चलाई जाती है, महेश बाइक चलाता है आदि। फ्रेंड्स, हमको ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपके नोट्स में भी इम्पॉर्टेंट है।